हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेहरदार टेल्स। मेहर की कहानी, मेहर की मम्मा की ज़बानी। तो अगर आप हमारे ब्लॉग पे नए हैं, चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और माँ गंगा आपके ऊपर अपनी आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल ब्लॉग, जिसका नाम है अ स्पेशल डे इन आवर स्पेशल लाइफ पार्ट 2। तो यहाँ पे मेहर की दादी माँ गंगा जी की पूजा करने के लिए और गंगा स्नान करने के लिए घाट की तरफ पहुँच चुकी है और वो बहुत सारा पूजा का सामान लेके, क्योंकि दादी माँ को बहुत ज़्यादा ही पूजा करने में मन लगता है, बहुत सारी तैयारी करके गई हुई थी। हम उन सबका शूट नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन तब तक आप गंगा जी के अद्भुत नज़ारा और अद्भुत लहर और ठंडी-ठंडी जो हवा चल रही थी सुबह के वक़्त, बहुत ही सुकून दे और बहुत धीरे-धीरे जैसे-जैसे सुबह हो रही थी वैसे-वैसे भीड़ भी बढ़ती चली जा रही थी। तो आप ये देख रहे हैं सभी लोग गंगा स्नान की तैयारी में लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और खूब सारा पूजा सामग्री वहाँ पे मिलता आ रहा है। मेहर बाबा यहाँ अपने पापा के साथ एन्जॉय करते हुए और गंगा जी का दर्शन करते हुए। इस दिन ऐसा हुआ था कि मेहर पूरे दिन, जब तक हम लोग ट्रैवल किए, पूरे दिन बिल्कुल ही सोए ही नहीं। वो चाह रहे थे जितना से ज़्यादा अपनी आँखों से सारे नज़ारे देख लें और कैप्चर कर लें। तो इसके साथ फिर इसके पापा गए, मेहर के पापा गए नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए और उन्होंने भी कुछ फूल खरीदा और कुछ पूजा की सामग्री। वहाँ पे हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि उनका दिया जल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली पापा ने बहुत कोशिश के बाद दिया आके जला ही लिया। और ये पापा लगे हुए हैं पूजा करने के लिए और ये कोशिश की जा रही है दिया जलाने की। फाइनली जल चुका है उनका दिया भी। तो चलिए अब हम लोग भी गंगा जी की पूजा कर ही लेते हैं और कुछ फूल और दीप अर्पण करते हुए अपनी मनोकामना गंगा जी से कर डालते हैं। हे माँ गंगे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखो, हम सबको आशीर्वाद दो और इस हमारे समाज में, हमारे घरों में जो भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉर्ट करो, देश दुनिया की भी प्रॉब्लम को सॉर्ट करो और पूरी दुनिया को आतंकवाद की नज़रों से भी बचा के रखो। अभी जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उन सबको भी आप सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबके जीवन को अच्छा करे, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, श्रेयस्कर नहीं होता है। हानि दोनों ही तरफ की होती है, कहीं न कहीं माँ ही अपने बच्चों को खोती है। युद्ध किसी की भी जीत हो, किसी की भी हार हो, और युद्ध हमेशा अर्थव्यवस्था को भी बहुत पीछे ले जाता है, हमें 15 से 20 साल पीछे लेके चला जाता है। इसी मनोकामना के साथ गंगा जी को प्रणाम करते हुए, गंगा जी में डुबकी लगाते हुए, मेहर के पापा सबके लिए खुशियाँ और प्रार्थना करते हुए गंगा स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। और ये ऊपर का जैसे-जैसे सुबह हो रही है, बादल, आसमान साफ होता दिख रहा है और गंगा जी की लहरें भी हमें साफ क्रिस्टल एंड क्लियर दिखाई दे रही है। शायद आप भी देख ही पा रहे होंगे जैसा मैं देख रही हूँ। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना अजीब सा ही एकदम मन ना एकदम शांत हो जा रहा था। यहाँ पे कुछ और सोचने की इच्छा नहीं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, ये वो फलाना ढिमकाना, जैसा हम लोग सोचते रहते हैं ना, मेरे से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, कुछ नहीं। यहाँ पे तो मेरा मन एकदम ही ब्लैंक हो चुका था। आई वॉज जस्ट इन द मोमेंट, नॉट बिफोर और आफ्टर। सो आई वॉज एंजॉइंग दिस। उसके पापा तो एकदम मगन होकर नहा रहे गंगा जी में, और इतनी ठंडी पानी थी ना, इतनी ठंडी पानी थी कि लग रहा था ओहो हो, इतना कन कन पानी। लेकिन चलिए, अच्छा तो लग रहा था। शांति और सुकून के लिए ही इंसान हर कुछ करता है, तो उसी के लिए हम लोग कर रहे थे। उसके बाद मेहर के पापा रेडी हो गए और मेहर भी रेडी हो गए। मेहर ने भी न्यू ड्रेस पहना है, पापा ने भी पहना है, और ये कितना सारा फूल और इतना बढ़िया लग रहा था ना। मुझे लगता है हरिद्वार की इकॉनमी तो छोटी सी ही होगी, लेकिन जो भी बेस्ड होगी, टूरिस्ट बेस्ड होगी। ये जो उनका मेन जो श्रद्धा का प्लेस है, उसी की वजह से मोस्टली इकॉनमी चलती है, होटल और टूरिस्ट वगैरह से ही। तो ये बहुत अच्छा प्रमोशन कर रखा है। कुछ हमारे बिहार में भी ऐसे जगह है जैसे बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत है। वो भी बहुत छोटा सा प्लेस है, कैमूर जिला,
अगर शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। मैं अगले ब्लॉग में इसके बारे में बताऊँगी। फ़िलहाल अभी फ़ोकस करते हैं हरिद्वार और माँ गंगा जी पे। तो हम लोग फिर यहाँ से फ्रेश होके गंगा स्नान करके सब काम करके पूजा अर्चना करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं माँ मनसा देवी के मंदिर की ओर। लेकिन अगर आप पहले से मैं कुछ बात यहाँ पे प्रिकॉशनरी रूप में बता देना चाहती हूँ कि अगर आप पहले से जाने वाले हैं तो आप पहले से भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग ऑफ सीजन गए थे तो हमने प्रायर बुकिंग रोपवे की नहीं की थी, तो हमें ज़्यादा फिर भी टाइम नहीं लगा था वहाँ पे। हमारे पहुँचते ही जल्दी हमारा नंबर आ गया था तुरंत ही। मतलब हमें कुछ भी ज़रा भी देर वेट नहीं करना पड़ा और ये हम लोग बढ़ चुके हैं। बढ़ते हुए आप हमारी तस्वीर कुछ देख पा रहे हैं और कुछ आसमान इतना सुंदर लग रहा था ये सब भी हमारे ही स्वागत में लगे हुए हैं। तो ये हम लोग बढ़ते हुए हमें उस तरफ नहीं जाना था, ये इसी तरफ मनसा देवी था, गंगा जी जिस तरफ हम लोग थे, जिस साइड गंगा जी के, लेकिन हमें नहीं मालूम था तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर हमें पता चला अरे उसी साइड थी ये। फिर हम वहाँ से वापस आए और आगे बढ़ते कुछ दूर हम लोग पुल पे भी रहे। ब्रिज पे हमें अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा आ रही थी और बहुत अच्छा सुकून लग रहा था। कुछ दूर तो हम लोग ऐसे ही खड़े रहे। बहुत सुबह की है, मुझे लगता है 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग रेडी हो चुके हैं। मेहर की दादी भी न्यू साड़ी पहनी है, मेहर भी पहने हैं, मेहर के पापा भी पहने, बस मेहर की मम्मा नहीं पहन पाई क्योंकि ये हमारा कुछ सडन सा प्लान था। इन लोगों के पास था तो इन लोगों ने पहन लिया, मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं पहना। था एक्चुअली, लेकिन हम नहीं पहन पाए। उसके अलग वजह है, वो बाद में बताऊंगी। तो फिर ये हम लोग अब दिखा रहे हैं आपको माँ मनसा देवी। आपको दूर से दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ जाएंगे, रोपवे से ही जाएंगे। तो हम लोग अब चल पड़े माँ मनसा देवी मंदिर की ओर। और अगर आपने हमारा पिछला पार्ट 1 ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके पार्ट 1 ब्लॉग जरूर देखिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम लोग चल पड़े हैं माँ मनसा देवी मंदिर की ओर। चारों तरफ का अद्भुत नज़ारा 360 डिग्री लेते हुए। तब तक के लिए पार्ट 3 आने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और ये हम लोग चल पड़े हैं रोपवे की ओर। रोपवे की आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेहर बाबा एकदम सबको देखते निहारते और हम लोग यहाँ पे रोपवे की तरफ एकदम पहुंच गए हैं। अब उड़न खटोला उड़ने की तैयारी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मेहर को खूब सारा प्यार आप लोग देना, खूब सारा चैनल पे खूब सारा आशीर्वाद भी देना।